बड़ी खबर आपको बता दें हाथरस कांड को लेकर, जिसमें हाथरस कांड के बाद अब एकाएक जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस का आज विरोध प्रदर्शन है। दरअसल महिला अत्याचार और अनुसूचित जाति उत्पीड़न दिवस आज कांग्रेस मनाएगी, जहां दलितों पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया जाएगा कांग्रेस के जरिए। हाथरस कांड में उत्तर प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार के रुख के विरोध में भी कांग्रेस ने एक नया मोर्चा खोल दिया है और इसी को लेकर आज ये विरोध प्रदर्शन चाहे वो राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार, दोनों के खिलाफ किया जाएगा। कांग्रेस महिला अत्याचार और अनुसूचित जाति उत्पीड़न विरोधी दिवस को आज मनाएगी और ये प्रदर्शन करेगी। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि देश भर में महिलाएं रोज ही अत्याचार, अनाचार और बलात्कार की शिकार हो रही हैं। सरकार के असफल नेतृत्व के कारण देश में महिला उत्पीड़न बढ़ता ही जा रहा है। बेटियों के साथ देने की बजाय बीजेपी के नेता अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। जिस तरह से हाल में एकाएक करके मामले सामने आए हैं, महिलाओं के प्रति जो अपराधों की संख्या बढ़ी है और दलितों के साथ जिस तरह से अत्याचार हुआ है, उसको लेकर हल्ला बोल कांग्रेस का आज देखने को मिलेगा। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन राज्य की सरकार के खिलाफ, केंद्र की सरकार के खिलाफ किया जाएगा। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी संदीप खेर का, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संदीप जुड़ गए हैं। तो संदीप, ये जाहिर सी बात है कि इस तरह से कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करना ही था, क्योंकि इससे पहले भी जब जब मामले ये सामने आते रहे हैं तब तब आवाज जो है वो सामने आकर कांग्रेस के जरिए ही उठाई जाती रही है। किस तरह का आज विरोध प्रदर्शन ये देखने को मिलेगा? जिस तरह से अत्याचार दलितों को लेकर उनके जरिए कहा जा रहा है, महिलाओं के प्रति जिस तरह से अपराधों की संख्या बढ़ रही है। ऋतु, आपको बता दें, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो तमाम ऐसे मुद्दों को उठाती रही है, चाहे वो महिलाओं से जुड़े हों, चाहे वो अपराध से जुड़े हों या फिर चाहे वो किसानों से जुड़े हों, लगातार इस समय कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी बातों को लेकर सामने आ रही है और उसका साफ तौर पे कहना यह है कि महिलाओं के साथ जिस तरह का अपराध हो रहा है, जिस तरह का शोषण हो रहा है और कहीं ना कहीं से जो लगातार ऐसी रेप की बातें सामने आ रही है, उसको लेके कांग्रेस पार्टी आज अपना एक पैदल मार्च निकालेगी। वहीं पर किसानों की नीतियों के विरुद्ध जो काम हो रहे हैं, अगर हम बात करते हैं किसानों की, बिल्कुल रोकना चाहेंगे संदीप, रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर ये भी इस बीच यहाँ पर मिल रही है लखनऊ से कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर ही, कि जहां पैदल मार्च निकालने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। और जैसा कि आपने जानकारी दी कि परिवर्तन चौक से विधानसभा तक ये मार्च निकाला जाएगा कांग्रेस के जरिए, तो सीधे तौर पर सरकार को घेरना है। और यूपी में खासकर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार अपनी जमीन को कहीं ना कहीं तलाश रही है, इसीलिए यूपी सरकार की नीतियों के खिलाफ ये मोर्चा खोला जाएगा। महिला सुरक्षा मुद्दा होगा, इसके साथ ही कई और भी बड़े मुद्दे होंगे। सुबह 11 बजे कांग्रेस इस पैदल मार्च को निकालेगी। संदीप, पैदल मार्च का आपने जिक्र किया, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा महिला को लेकर और महिलाओं के प्रति जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं उनको लेकर, दलितों के प्रति जिस तरह से अत्याचार उनके प्रति हो रहा है उसको लेकर। लेकिन लगातार जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, हाथरस का हम मामला ही क्यों ना ले ले इसमें, कि हाथरस को लेकर किस तरह से कूच किया गया था प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के जरिए। ऐसे में ये एक ऐसा अहम मुद्दा शायद जिसको कहीं ना कहीं लेकर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इससे उसकी जो सियासी जमीन है जो खिसक गई थी, अब वो वापस आ सकती है। ये जो पैदल मार्च है इसको लेकर जानकारी दीजिए, किसके नेतृत्व में ये पैदल मार्च निकाला जाएगा? ऋतु, आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर इस पैदल मार्च को निकाला जा रहा है। और हालांकि एक बात देखिए और खास है कि जब जब कांग्रेस का चाहे पैदल मार्च रहा हो, चाहे शांतिपूर्वक धरना रहा हो या प्रदर्शन रहा हो, तो उसमें पुलिस के साथ जाहिर सी बात है कि धक्का मुक्की हमेशा हुई है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदर्शन में कभी भी ऐसा ना हुआ हो कि उसमें काफी कार्यकर्ता शामिल हुए हो। तो आपको बता दें, आज भी जो पैदल मार्च निकाला जा रहा है, कहीं ना कहीं से देखा जा रहा है कि इसको लेकर भी आज पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग सड़कों पर उतरते हैं, नारेबाजी करते हैं, वो चाहे महिलाओं के लिए जो अपराध हो रहे हैं उसको लेकर करते हो, लेकिन पुलिस शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सबसे पहले हल्का बल प्रयोग करती है। और अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो फिर सड़कों पर कह सकते हैं कि एक बड़ा जो हो हल्ला है वो शुरू हो जाता है, और जिसको लेके पुलिस ने
अभी से भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसने आसपास जो हजरतगंज का इलाका है, जिसे अब अटल चौक कहा जाता है, वहां पर उसने बैरिकेडिंग लगा दी है, क्योंकि वो इलाका जो है वो काफ़ी रश वाला माना जाता है और अगर वहां पे किसी भी तरह का प्रदर्शन या पैदल मार्च होता है तो उस दौरान यातायात की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। और देखिए, जिस तरह से आपने कहा है कि कहीं ना कहीं से जो कांग्रेस पार्टी है वो एक सियासी जमीन जो है वो तलाशने की कोशिश करती है, तो कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पे कहना ये है कि महिलाओं के खिलाफ जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, उसमें हम मूक दर्शक नहीं बने रह सकते हैं। हमें अपनी आवाज़ उठानी है और हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि वर्तमान सरकार अगर हमारे लिए ऐसा कुछ प्रयास करती है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम चुप रहकर महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको नहीं देख सकते हैं। किसानों को लेकर उन्होंने बातें करी है कि किसानों की नीतियों के विरुद्ध काम हो रहा है। आज किसान खुश नहीं है, तो किसानों के विरुद्ध जो नीतियां हैं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर आज परिवर्तन चौक से ये पैदल मार्च निकाला जाएगा और ये अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर होगा। संदीप, ये जिस तरह से विरोध प्रदर्शन आज हो रहा है और जो अहम मुद्दे दलितों को लेकर और महिलाओं को लेकर किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं दूर की सोच यहाँ पर साबित होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब 3 तारीख को वोटिंग हो रही थी 7 सीटों को लेकर, उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार हुआ था, हमने जिक्र भी किया था इस बात का कि कोई भी जो दिग्गज नेता है कांग्रेस का वो किसी रैली, किसी जनसभा में शामिल होता हुआ नजर नहीं आया। कहीं ना कहीं वो अपने प्रत्याशियों की ही मेहनत को लेकर यहाँ पर आश्वस्त था कि शायद अगर जीत गए तो जीत गए, नहीं तो कोई बात नहीं। ये साफ समझ में आ रहा था कि 7 सीटों को लेकर अभी कांग्रेस यहाँ पर नहीं दिख रही, वो शायद 2022 की जो रणनीति है उसको लेकर चल रही है। बिल्कुल ऋतु, जाहिर सी बात है कि देखिए, जिस तरह से कह सकते हैं हाल ही में अभी उपचुनाव को लेकर वोटिंग हुई है, लेकिन उसमें अगर हम बात करते हैं जो पार्टी के बड़े चेहरे थे, जिसमें अगर हम बात करते हैं प्रियंका गांधी की या फिर राहुल गांधी की, क्योंकि ये दोनों ही हाल ही में अभी आपने देखा था कि जिस तरह से एक युवती की हत्या हुई थी, उस मामले में ये लोग वहां पर गए थे, एक प्रदर्शन किया था और उस दौरान कह सकते हैं कि जो राजनीति हलचल काफी मची थी। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों के पक्ष में खड़े होने की, तो वहां पर कोई भी बड़ा चेहरा नहीं दिखाई दिया। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ही सिर्फ दिखाई दिए और उनका साफ तौर पे कहना यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अजय लल्लू ही काफी है। तो ऐसे में इस तरह के मुद्दों को उठा के एक सियासी जमीन है जिसको तलाशने की कोशिश करी जा रही है और 2022 के लिए ये पूरी एक पैठ बनाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पार्टियों का उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों के समर्थन में ना उतारना, या तो फिर कहीं से वो ओवर कॉन्फिडेंस थे कि भाजपा के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से हमारी जीत संभव है, या फिर अगर हम बात करते हैं कि विपक्ष पूरी तरीके से हार मान चुका था कि भाजपा के सामने हम खड़े नहीं हो सकते, इसलिए वो बड़े चेहरे जो है कह सकते हैं जनता के बीच में नहीं गए कि अगर उनके उम्मीदवार हारते हैं तो कम से कम अब तक जितने भी प्रयास यहाँ पर किए गए हैं, बड़े आंदोलन को छेड़ने की कोशिश कांग्रेस के जरिए की गई हो, लेकिन वो हो नहीं पाता है। देखना होगा पुलिस प्रशासन से आज कैसे कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आमना सामना होता है। धन्यवाद आपका संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए।